हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है वो बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है और उनका पेपर फर्स्ट है जो शिक्षा मनोविज्ञान का है। और जो हमारा टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। कि अभिप्रेरणा, उससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताया है। आज हम लोग अभिप्रेरणा के और आगे का जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एक पॉइंट है अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व। कि शिक्षा में जो है वो अभिप्रेरणा का क्या महत्व होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी शिक्षा में। तो अभिप्रेरणा, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम बच्चे को प्रेरित करते हैं, किसी भी कार्य को सीखने के लिए जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं किसी भी चीज़ के माध्यम से, तो वो हमारा, और जब बच्चा उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है तो वो हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा के वर्गीकरण के बारे में भी हमें बताया है कि अभिप्रेरणा के क्या कौन से प्रकार होते हैं और अभिप्रेरणा क्या है, उसकी मीनिंग, उसकी अर्थ एवं उसके परिभाषा के बारे में हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया। अब हम आगे उसके पढ़ाएंगे आपको कि अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है। तो अभिप्रेरणा जो है वो जो बालक की जो शिक्षा है उसमें अभिप्रेरणा की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब अभिप्रेरणा के द्वारा अध्यापक कक्षा में बालकों को नियंत्रित तथा सक्षम बनाने के लिए ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। शिक्षा में अभिप्रेरणा को अगर हम महत्व उसके जाने तो उसको हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु। कि जब हम, प्रेरणा क्या है, जब हम किसी चीज के लिए बच्चे को किसी कार्य को करने के लिए या उसको कोई चीज सीखने के लिए जब हम प्रेरित करते हैं तो वही हमारी अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो अधिगम के लिए प्रोत्साहन हेतु हमारा, इसकी वजह से शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व है कि बच्चा कोई भी कार्य को सीखना चाहता है उसके लिए अभिप्रेरणा के द्वारा हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। तो शिक्षा में जो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा जो है एक प्रभावशाली आधार है। जब हम कोई चीज बच्चे को सिखाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा करती है प्रेरणा। कि हम उसको मोटिवेट करते हैं, हम उसको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं कि तुम इस तरह से इस कार्य को करो, तो बच्चा उस कार्य को करता है और उसमें सफलता प्राप्त करता है। तो अभिप्रेरणा का जो अधिगम के स्वरूप, मात्रा एवं गति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कक्षा में प्रभावशाली अभिप्रेरणा के अभाव में जो है वो अभीष्ट शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति में कठिनाई होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि उसके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या बुरी है, उसे किस तरह से उस कार्य को करता है। तो बहुत से कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कोई कार्य बहुत ज़्यादा कठिन होता है, किसी चीज, कोई कार्य बालक को सीखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है, और यदि हम उस बालक को उस कार्य को करने के लिए, उस चीज़ को सीखने के लिए हम प्रेरित करते हैं, हम उसे मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम इस कार्य को करो और तुम जरूर सफल होगे, या हम किसी कोई चीज़ लालच दे करके, मान लो हम पुरस्कार का सहारा लेते हैं या कोई हम चीज़ों का सहारा लेकर के जब हम बच्चे को प्रेरित करते हैं, उसको कोई उदाहरण देके, कोई चीज़ समझा करके, तो जब हम मोटिवेट करके जब हम किसी भी कार्य को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो अधिगम में, या हम कह सकते हैं कि सीखने में जो अभिप्रेरणा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि उसके माध्यम से व्यक्ति मोटिवेट होकर के उस कार्य को करता है। ठीक है, दूसरा हमारा पॉइंट है अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु। तो बहुत से ज़्यादा ज्ञान को अर्जित करने के लिए भी अभिप्रेरणा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी से कहते हैं कि नहीं, हर समय आपको ये चीज़ सीखनी है, ये करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ो, तो कहीं ना कहीं जब हम उसे मोटिवेट करते हैं तो भी बच्चे जो है उस ज्ञान को, बहुत ज़्यादा ज्ञान को अर्जन करने हेतु भी जो अभिप्रेरणा है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा जो है वो बच्चों को अधिकाधिक ज्ञान अर्जन हेतु भी प्रेरित करती है। क्रो एंड टो ने लिखा है कि अध्यापक विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करके उन्हें अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु अभिप्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जब अध्यापक जो है बच्चों में कंपटीशन की भावना जागरूक कर दे, कि देखो एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे का कंपटीशन करा दे कि देखो हम ये देखना चाहते हैं कि तुम ज़्यादा उस कार्य को कर सकते हो या दूसरा बच्चा उस कार्य को अधिक कर सकता है,
तो कहीं ना कहीं अध्यापक जो है विद्यार्थियों में यदि कोई प्रतियोगिता की भावना, कोई कंपटीशन की भावना विकसित करके उन्हें अधिकाधिक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो क्लास में जो है वो प्रतिभाशाली इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, उसके अतिरिक्त और जो हमारे सामान्य बच्चे हैं उनमें भी प्रतिस्पर्धा, प्रशंसा आदि के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान को अर्जित करने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो बालकों में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने हेतु महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला हमारा पॉइंट है अनुशासन विकसित करने हेतु, कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, उनको स्व अनुशासन की भावना का विकास करने में भी कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण रोल होता है। यदि हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम्हें ये कार्य अच्छा है, तुम्हें ये कार्य अवश्य करना चाहिए, और हम उनके स्व अनुशासन की भावना उनके अंदर विकसित करते हैं, तो जो अनुशासन वो कहीं ना कहीं जो अभिप्रेरणा है इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगला हमारा पॉइंट है कि मार्गदर्शन हेतु, अभिप्रेरणा जो है वो शिक्षा में बच्चों को मार्गदर्शन हेतु भी मार्गदर्शन के लिए भी प्रेरित करती है कि बच्चों को कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा उसके लिए कौन सी दिशा सही है, कौन सी चीज़ गलत है उसके लिए, या उसकी जो भी समस्याएं हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चा समायोजित नहीं हो पा रहा, अपना समायोजन या उसका एडजस्टमेंट सही नहीं हो पा रहा है, अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, या अध्ययन तथा अनुशासन आदि के लिए भी बच्चों के बालकों के जो मार्ग को प्रदर्शन की अपेक्षा जो है वो इससे हम कर सकते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों को समय समय पर उचित मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी भी होता है, और अभिप्रेरणा के द्वारा हम बच्चों को सही दिशा निर्देशित कर सकते हैं। अगला है कि सामाजिक तथा चारित्रिक गुणों हेतु, कि बच्चों के अंदर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो उसके अंदर सामाजिकता का गुण होना आवश्यक होता है, और बच्चों के जो चरित्र का निर्माण भी करना एक शिक्षा का उद्देश्य होता है, और इसके लिए हम अभिप्रेरणा जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल कर सकती है। जब वो बच्चों में उच्च चारित्रिक, जब बालकों की हम प्रशंसा करते हैं, तभी की जा सकती है जब उसके अंदर अच्छे गुण हो, उसके वो अच्छा चरित्र वाला हो, उसकी आदतें अच्छी हो, उसका व्यवहार जो है वो समाज के योग्य हो, तो ऐसे बच्चों की हम प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा के द्वारा हम उसकी प्रेरित कर सकते हैं दूसरे बच्चे को कि देखो भाई वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे कार्य करता है, उसके अंदर बहुत अच्छे गुणों का समावेश है, तो दूसरे बच्चे भी इस चीज़ों को देख करके प्रेरित होते हैं अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाने के लिए। ठीक है, तो बालकों में अपेक्षित चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का पर्याप्त विकास हो, इसके लिए ऐसे आवश्यक होता है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे बच्चे जो है कुछ सीख सके, अच्छी चीज़ों को अपने अंदर ला सके, और ये सब कार्य हम प्रेरणा के द्वारा कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु, कि जो भी व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु, व्यवहार में जो बालकों का व्यवहार में शिक्षा के द्वारा हम वांछित परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही बच्चे को ये पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, या उसके चरित्र का हम निर्माण शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। तो उसके व्यवहार में भी जब हम उसको शिक्षित करते हैं तो उसे सही और गलत का ज्ञान होता है, तो वो अपने आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है। तो एक बालक के जो बालक का जो व्यवहार है वो शिक्षा के द्वारा हम वांछित परिवर्तन करके उसके व्यक्तित्व का विकास हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मतलब उसके द्वारा क्या है, उसकी बच्चों में संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, बालक में रुचि, ध्यान और उत्साह से भाग लेने के लिए हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि ये कार्य तुम्हारे बस का है, तुम इस कार्य को कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है तो तुम इस कार्य को करोगे तो तुम बहुत अच्छे से उस कार्य को कर सकते हो। तो इसके द्वारा हम उसको अच्छे से मोटिवेट करके हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं कि ये कार्य जो तुम करते हो ये गलत है, तुम्हारे इस व्यवहार के द्वारा ही तुम्हारे अंदर तुमको ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं, और तुम्हारी समस्याओं का समाधान यदि तुम इस कार्य को करते हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो सकता है। तो जो बालक के व्यवहार परिवर्तन का मुख्य माध्यम जो है शैक्षिक क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के द्वारा बालक के व्यवहार में हम
अपेक्षित परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब उनसे संबंधित क्रियाकलाप में बालक रुचि, ध्यान और उत्साह से भाग ले सके। ठीक है, इसके लिए बालकों को अभिप्रेरित किया जाना आवश्यक होता है, जिससे वे स्वयं ही सक्रिय होकर वांछित व्यवहार परिवर्तन की दिशा में अग्रसर हो सके। अगला हमारा पॉइंट है उच्च आकांक्षा हेतु। जो बच्चों को हम इस तरह से मोटिवेट करें कि बच्चे जो है उच्च सफलता प्राप्त कर सके। उनका जो उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च आकांक्षा स्तर की आवश्यकता होती है। उसके अंदर ये मतलब उनको तो पहले हमें मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है, हमें उनको अभिप्रेरित करना बहुत जरूरी होता है कि तुम इस कार्य को करो, क्योंकि बच्चों के अंदर यदि उच्च आकांक्षा स्तर नहीं है तो वो उच्च स्तर की शैक्षिक अथवा अधिगम संबंधी प्रयास नहीं करता है। वो कोई भी चीज जब उसके अंदर खुद ही उस चीज को पाने की इच्छा नहीं होगा तो बच्चा उस चीज को नहीं करेगा। तो जब तक हमें पहले तो उसको मोटिवेट करके, हमें उसे प्रेरित करके पहले तो उस कार्य को करने के लिए उसकी अच्छाइयाँ बताना बड़ा जरूरी है कि तुम उस कार्य को करो तभी तुम सफल होगे। तो बिना उच्च आकांक्षा स्तर के बालक जो है वो उच्च स्तर का शैक्षिक अथवा अधिगम संबंधी प्रयास नहीं करता है। इसके लिए स्वस्थ मनोवृत्ति की भी अपेक्षा रखती है। अतः बालकों में स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास करने के लिए तथा उच्च आकांक्षाओं की दिशा में उत्साहित करने हेतु शिक्षक को पर्याप्त एवं उचित अभिप्रेरणों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बालक में सामाजिकता, सहयोग, प्रेम, निष्ठा तथा मानसिक व्यापकता आदि का विकास हो सके तथा वह उच्च शैक्षिक उपलब्धि के साथ साथ समाज में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। तो ये जो हमारा पॉइंट था ये था कि अभिप्रेरणा का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है। अभिप्रेरणा यदि हम बालक को प्रेरित करते हैं तो बच्चे की उनको अपनी समस्याओं से वो किस तरह से निपट सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बालक जो है वो एक बालक की शिक्षा में अभिप्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और वो हम क्या कह सकते हैं कि यदि अधिगम के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके, अधिकाधिक ज्ञान अर्जन हेतु अभिप्रेरणा का महत्व है, अनुशासन विकसित करने हेतु अभिप्रेरणा का महत्व है, मार्गदर्शन के लिए भी अभिप्रेरणा जो है वो इम्पोर्टेंट है, सामाजिक तथा चारित्रिक गुणों के लिए भी एक बालक का सामाजिक तथा चारित्रिक गुण यदि हम बालक में डेवलप करें तो उसके लिए भी अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। बालकों में जो अभिप्रेरणा के द्वारा हम उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं और उच्च आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए या उच्च सफलता प्राप्त करने के लिए भी अभिप्रेरणा जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो ये थी कि हमारी शिक्षा में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। धन्यवाद।